हमारे संविधान निर्माताओं की आकांक्षाएं क्या वो देश को देना चाह रहे थे, कैसा देना चाह रहे थे, कैसा बनाना चाह रहे थे। इतनी दिनों तक कठोर तपस्या, कई बार जेल गए, कोड़े खाए, शोषण सहा और देश को त्याग और बलिदान से कुछ अच्छा करके देना चाह रहे थे। आज़ादी के बाद वो था हमारा संविधान। उस संविधान की आत्मा उसके परिचय पत्र में दिखाई पड़ेगी और वो परिचय पत्र संविधान की क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है ना? संविधान की प्रस्तावना उसकी क्या है? परिचय पत्र है। उससे पता चल जाएगा इस परिचय पत्र से कि संविधान की बनाने वालों की क्या मूल भावना थी, कैसा संविधान बनाना चाह रहे थे, मूल भावना क्या है। और इस संविधान के परिचय पत्र या प्रस्तावना से ही, उस मूल भावना से ही आगे कई वर्षों तक काम होने वाले हैं। यानी प्रस्तावना जो है संविधान का एक प्रकार से परिचय पत्र के साथ साथ किसका काम करेगा? मार्गदर्शक का, डायरेक्टर का। डायरेक्टर मीन्स निर्देशक का कार्य करेगा। कौन कौन करेगा? प्रस्तावना, क्योंकि वो उसका क्या है? परिचय पत्र। परिचय पत्र के भीतर क्या है? संविधान निर्माताओं की, संविधान बनाने वालों की, यानी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की क्या छिपी है? उस मूल भावना से हमको क्या मिलेगा? मार्गदर्शन और निर्देशन मिलेगा। अर्थात जब जब भी संविधान के समक्ष कोई प्रश्न चिन्ह उठेगा, संविधान के समक्ष क्या उठेगा? प्रश्न चिन्ह उठेगा, तो हम इस परिचय पत्र का, इस प्रस्तावना का सहारा लेंगे। ठीक, याद रहेगा। अब बात आती है कि संविधान बनाने के लिए परिचय पत्र तो बनाया, अब तक हमने इतिहास में क्या क्या देखा? ऐतिहासिक घटनाक्रम। संविधान बनाने के पहले क्या देखा? ऐतिहासिक घटनाक्रम। उस ऐतिहासिक घटनाक्रम में जो जो बदलाव देखे उसको आधार इन्होंने बनाया। किसको? ऐतिहासिक घटनाक्रम को। जैसे इतिहास में जब हमने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले कौन सा काल पढ़े? प्राचीन काल। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल, मध्यकाल के बाद आधुनिक काल, और जब आधुनिक काल तक आए तो एक बदलाव देखा हमने। किस काल आते आते तक? आधुनिक काल आते तक। ठीक है, ये ऐतिहासिक घटनाक्रम में जो बदलाव हमने देखा वो इसमें देखा था। शासन की किसमें भाई? व्यवस्था में, है ना? शासन की व्यवस्था में हमने बदलाव देखा। वो आपको पता है कि प्राचीन काल में पहले ऋग वैदिक काल याद करो, क्या था? गणतंत्र। मुखिया कैसा होता था? निर्वाचित। मुखिया निर्वाचित होगा तो गणतंत्र। क्या बोलेंगे? फिर मुखिया का पद वंशानुगत हो गया तो क्या आया? राजतंत्र। फिर धीरे धीरे आगे चलकर क्या आएगा? राजतंत्र। फिर राजतंत्र आगे और निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र से आगे मध्यकाल में क्या आएगा? धर्मतंत्र आएगा। और फिर इस धर्मतंत्र के बाद आधुनिक काल में क्या आ जाएगा? लोकतंत्र आएगा। लोकतंत्र। ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम में क्या बदलता गया? शासन व्यवस्था क्रम से क्या होती गई? बदलती गई। प्राचीन काल में गणतंत्र से, राजतंत्र से निरंकुश किसको बोले? जब राजा अपने पिता को ही, यानी बेटा अपने पिता को मारकर राजा बन जाए, है ना, और मनमानी करने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? निरंकुश राज। फिर क्या आया? धर्मतंत्र के बाद ऐसी एक शासन व्यवस्था की, ये क्या है भाई? शासन व्यवस्था की क्या चली? श्रृंखला चली, क्रम से चली, है ना। और एक देश की पहचान बनने लगी कि शुरुआत में ऋग वैदिक काल में भारत क्या था? तो गणतंत्र था। किस काल में? ऋग वैदिक काल में भारत क्या था? गणतंत्र था। लेकिन आधुनिक काल में भारत क्या बना? लोकतंत्र बन गया। और जब मुखिया निर्वाचित होगा, मुखिया, तो उसको क्या बोलेंगे? गणतंत्र। और जब
जनता शासन करे, लोक यानी जनता का, तंत्र यानी क्या, शासन हो, तो उसको क्या बोलेंगे, लोकतंत्र। यानी जब जनता शासन करे तो उसको क्या बोलेंगे, लोकतंत्र बोलेंगे। ठीक। अब हमारे पास जब हमारे संविधान निर्माता हमारे देश की प्रस्तावना, संविधान की क्या प्रस्तावना यानी परिचय पत्र बना रहे थे, तो उस परिचय पत्र में उन्होंने इन ऐतिहासिक घटनाओं को भी जोड़ा और उसमें पहले नंबर पर राज्य के कितने तत्व होते हैं, उन 4 तत्वों में जब राज्य बनता है तो राज्य के अंदर क्या बनती है, सरकार। सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। यानी कि संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण बात है व्यक्ति के स्तर पर। जब आप, संप्रभुता का मतलब है किसी के दबाव में काम नहीं करना। जब आप मतदान करने जाएं तो किसी के दबाव में मत दोगे नहीं, उसको बोलेंगे क्या, संप्रभु होना। तो जनता कैसी है, संप्रभु। सरकार कैसी, संप्रभु। पूरा देश कैसा, संप्रभु। भारत किसी से दबेगा नहीं, भारत के लोग किसी से नहीं दबेंगे, मतलब किसी के दबाव में काम, यानी भारत के लोग कैसे होंगे, भारत के लोग संप्रभु होंगे। भारत की सरकार संप्रभु होगी, भारत की सरकार किसी से दबेगी नहीं, किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। भारत देश स्वयं, देश मतलब राज्य, स्वयं भी किसी से दबेगा नहीं। कैसा होगा, मतलब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या, संप्रभुता। क्या, और संप्रभुता अंततः किसमें रहती है, हम भारत के लोग में। पिछली क्लास में हमने 2 क्लास पढ़ी। पहली क्लास संविधान का क्या बनाया था, कच्चा प्रारूप। दूसरा नंबर क्या पढ़ा, शासन व्यवस्था। और शासन व्यवस्था में गणतंत्र से कहां तक पहुंचे, लोकतंत्र। और गणतंत्र को पढ़ा कहां था हमने, प्राचीन काल में। कहां पढ़ा था, प्राचीन काल में। ठीक। आंसर सबको लेके आने बोला था मैंने, है रोज लेके आना है वो मॉडल आंसर, है ना। कौन सा, मॉडल आंसर। पेज नंबर निकालो। अरे अभी 2020 में क्वेश्चन आया था। हाँ, भारत का उदय गणतंत्र के रूप में हुआ, कहीं है, पेज नंबर बोलो। 7 है, कहाँ देखो, 7 नंबर। हाँ 7 नंबर, फटाफट निकालो। भारत का उदय गणतंत्र के रूप में हुआ, संक्षेप में वर्णन कीजिए। है कि नहीं भाई, मिला। भारत में ऋग्वैदिक काल में पशुचारक आर्य थे क्या, कबीलों द्वारा अपने मुखिया को क्या किया गया, निर्वाचित किया, और सभा समिति विधत की सलाह पर कार्य करने के आधार पर कौन सी प्रणाली का उदय हुआ, तथा आगे उत्तर वैदिक काल से, सही, भारत के स्वतंत्र होने तक सैकड़ों वर्षों तक क्या रहा, राजतंत्र और केंद्रीकरण ब्रिटिश काल में था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पुनः भारत का उदय गणतंत्र के रूप में हुआ और हमने बनाई संविधान सभा और उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ और आम सहमति से राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना, गणतंत्र बना। हो गया, ठीक है। तो अब देखो, ये प्रश्न आया था अभी, पिछला पेपर हुआ ना 2 महीने पहले, 3 महीने, 24 अप्रैल से शुरू हुआ था। उसमें ये क्वेश्चन था कितने नंबर का, 5 नंबर का। शुरुआत कैसे करेंगे पता चला, ठीक। तो आपके पास में इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी सब ऐसे चलती है, कनेक्ट हो रही कि नहीं। अभी तो हमने इतिहास पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ा था। चलो अब मुझे क्या बनानी है, प्रस्तावना। और प्रस्तावना में हमने कहा कि लोकतंत्र में पूरी शक्ति किसके पास रहेगी, जनता के पास। जनता मीन्स हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, सही। हम भारत के लोग से आपकी शुरुआत किसकी हो जाएगी, प्रस्तावना की, ठीक। प्रस्तावना लिखने के पहले थोड़ी तथ्यात्मक बात कर लें। जब हमने संविधान बनाना शुरू किया, ठीक, तो संविधान बनाने का काम 9 दिसंबर 1946 से शुरुआत हुई। ये पहला दिन था 46 को, फिर 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर कौन सा दिन होगा, 1946 कौन सा दिन, अरे 9 दिसंबर से शुरू हुआ तो 9, 10 और कितना आया, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को कितना, कौन सा दिन हो गया,
तीसरा दिन। फिर 11 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर आते तक कितना दिन? 5 दिन हो गए ना। कौन सा दिन हुआ? 5वां दिन। और 9 दिसंबर को संविधान की पहली बैठक हुई, है ना। 11 को कौन सी हुई? तीसरी हुई। और 13 को 5वीं। यही क्वेश्चन आया था कि संविधान बनाने के लिए 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई और अध्यक्ष कौन बने? जल्दी बोलो। सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन अस्थायी थे। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 11 दिसंबर। स्थायी अध्यक्ष, मैं स्थायी अस्थायी नहीं लिख रहा हूं, चलेगा ना, यहां लिख दे रहा हूं, चलो स्थायी, ठीक। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने कि हम संविधान क्यों बनाना चाहते हैं, उसका एक उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कब? 13 दिसंबर को। कौन सी बैठक में? 5वीं। अभी आया था क्वेश्चन। दो 2021 में सब लोग क्या मार के आए? तीसरी बैठक। लोगों ने समझा 9 दिसंबर को पहली, 11 दिसंबर को दूसरी और 13 दिसंबर को तीसरी बैठक। सब ने क्या लगा के आए? तीसरी। और आयोग ने क्या दिया? सही। ये क्वेश्चन आया था ना। तो 5वीं बैठक में यानी 13 दिसंबर को 5वीं बैठक में नेहरू जी ने क्या लाया? उद्देश्य प्रस्ताव। वास्तव में ये था कि हम भारत का संविधान बनाने वाले हैं, उस संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक समझ में आया? अब 13 दिसंबर के बाद 22 जनवरी, महीना बीत गया, है ना। कितने दिन लग गए? लगभग 1 महीने से थोड़ा ज्यादा। अब 1946 रहेगा कि 47? 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, बोला उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, और हम यहां लिख रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया। ठीक। कहने का मतलब है कि 22 जनवरी 1947 को पहला हमारा क्या बनकर तैयार हो गया? प्रस्तावना। अब उस उद्देश्य प्रस्ताव में ये आपकी फैक्चुअल जानकारी हो गई, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पीटी में। बहुत सारे क्वेश्चन हम पीटी के आप लोगों को बीच बीच में बताते चलेंगे। पीटी की तैयारी आपको खुद इसके अंदर से करनी है। ओके, बन गया। अब जब नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लाए 13 दिसंबर को, तो उद्देश्य में वही बातें लिखेंगे जो हमारे इतिहास के साथ जुड़ी है, हमारे राज्य की महत्वपूर्ण बातों से जुड़ी है, और पूरी शक्ति किसके पास है? पूरी शक्ति किसके पास है? हम भारत के लोगों के पास है। यही है ना। लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? हम भारत के लोग में। तो जब वो क्या लिखना शुरू करेंगे? प्रस्तावना लिखना शुरू करेंगे, तो हर चीज क्रम से लिखेंगे पहला, और क्रम से लिखने के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको पहले लिखते हैं, और जो सबसे काम का नहीं है, मिससिलिनियस बोलते हैं, उसको सबसे बाद में रखते हैं। ऐसा संविधान में भी हुआ बनाते समय, लिखते समय, और ऐसा प्रस्तावना में भी हुआ, और आप अपने जीवन में भी यही करते हो। आपको आपके पास में 200 रुपए है, ठीक। कितने रुपए? 200 रुपए है। और सोचिए कि आपके पास में 3 विकल्प है, उसमें से प्राथमिकता तय करनी है कि उस पैसे से मैं क्या करूंगा, है ना। एक कि आज आपने दिन भर से कोई खाना नहीं खाया है, पहला। दूसरा, चूंकि शहर में घूमने आए हैं तो कपड़े भी खरीदना है। क्या खरीदना है? कपड़े भी खरीदना है। और तीसरा कि आपके पैर में जूते नहीं है, नंगे पांव है ना, और आपको चप्पल या जूते खरीदने की अनिवार्यता है। अब 3 काम में से पहला काम कौन सा करोगे? खाना खाओगे कि चप्पल पहनोगे? खाना खाओगे ना। फिर दूसरा नंबर में, और कपड़े बाद में होंगे। ये क्या हुई? प्राथमिकता तय हुई। ऐसे ही संविधान बनाते समय भी प्राथमिकता तय हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कहाँ रहेगा? पहले रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे पार्ट में
ये थे। कौन? सबसे महत्वपूर्ण क्या था? हम भारत के लोग, उसको हमने पहले रखा, हम भारत के लोग, क्योंकि संविधान किसके लिए बना रहे हैं? भारत के लोगों के लिए बना रहे हैं। और बना कौन रहा है? भारत के लोग ही बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? भारत के लोगों ने। अब ध्यान से सुनो, भारत के पूरे लोग संविधान बनाने नहीं गए। भारत के लोगों ने अपनी शक्ति संविधान सभा को दी। किसको दी? संविधान सभा को दी। संविधान सभा में वही लोग गए जिनको निर्वाचित करके किसने भेजा? जनता मीन्स हम भारत के लोग ने भेजा। किसको भेजा? प्रतिनिधि को। यानी हम भारत के लोग में सब कुछ है, सारी शक्ति किसके पास? हम भारत के लोग में। ठीक, उसको सबसे पहले रखोगे। इसके बाद अब जो उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा उसको रखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर आएगा उसको रखेंगे। ठीक, तो हम भारत के लोग सबसे पहले क्या बनाना चाहोगे? भारत। क्योंकि आपका ये कहता है राज्य बनाते समय पहले क्या चाहिए? निश्चित राजनीतिक सीमा चाहिए ना, ये कह रहा है कि नहीं? तो हम भारत के लोग भारत को, किसको? भारत को। ठीक, अब आप भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हो? है ना, भारत को ऐसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस राज्य में अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? संप्रभुता है। इसके बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पक्का? भारत किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, ये हमने पहले लिखा। समझ में आया? भारत को कैसा बनाया? अभी तक आपको मैं देख रहा था कुछ लोगों को, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसा ऐसा। भाई हम याद नहीं करते हैं, हम चीजों को जोड़ते हैं और क्रम से रखते हैं। कुछ समझ में आया? अभी प्रस्तावना याद कर रहे थे, अब बिना याद किए सब कुछ याद हो जाएगा। बिना याद किए सब कुछ याद। हम भारत के लोगों के पास पूरी ताकत, हम क्या बनाना चाहते हैं? भारत बनाना चाहते हैं। भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? जो किसी के दबाव में काम ना करे। यानी कैसा? संप्रभु, संप्रभु बनाएंगे। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द बोला उसके लिए, है ना? बोला कि नहीं? तो भारत को बना दिया हमने संप्रभु। अगला, फिर हम चले अपने इतिहास में। कहां चले? इतिहास में। फिर इतिहास से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचे? यहां तक पहुंचे ना। तो ज्यादा महत्वपूर्ण ताकत किसके पास है? भारत के लोगों के पास ताकत किससे आई? लोकतंत्र से। तो लोकतंत्रात्मक किससे आई? लोकतंत्रात्मक शब्द संप्रभु शब्द के बाद रखा, क्योंकि प्राथमिकता में सबसे पहले कौन आना चाहिए था? सारी शक्ति इनके पास। और भारत को जब आप बनाना चाहते हो तो कैसा बनना चाहिए? किसी के दबाव में काम करने वाला नहीं होना चाहिए। और भारत में जो बनेगी क्या बनेगी भाई? सरकार। सरकार कैसे बनेगी? लोकतंत्रात्मक तरीके से। तो लोकतंत्र को उसके बाद रखें। फिर लोकतंत्र के बाद हमारा मुखिया कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। तो हमने मुखिया को निर्वाचित करने के लिए क्या जोड़ा? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या बना दिया? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? संप्रभु, हाँ, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक, देखो हम अपने इतिहास की बातों को उठा रहे हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग भारत को क्या बनाने के लिए? संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब इससे भारत का काम खत्म हो गया। और भारत को कैसा बनाया आपने? संप्रभु बनाया। सरकार को भी कैसा बनाया? सरकार कैसे बनेगी? लोकतंत्र से बनेगी ना। और सरकार का मुखिया कैसा होगा? निर्वाचित होगा। क्या कहलाया? गणतंत्र। मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। कैसा होता है? निर्वाचित होता है ना। अभी 21 जुलाई को होने वाला है। आज तारीख कितनी है? 20। 21। अभी वोट डलना चालू हो गया।
हो गया, वोटिंग हो गया ना, अच्छी बात है, हम भी अपना मुखिया चुन रहे हैं यहाँ पर, उधर भी मुखिया चुना जा रहा है। देखिए कैसा संयोग है, नहीं है कि नहीं, संयोग है, ये भी बहुत बड़ी बात है। चलो अब हमारे को किसको, नागरिक को, अब नागरिक को हम भारत के लोग भारत को, और फिर यहाँ के नागरिक, मगर कौन से नागरिक, समस्त नागरिक, एक आदमी को नहीं भाई, है ना, समस्त नागरिक को, किसको, समस्त नागरिक को 3 चीजें देना चाहते हैं। कितना, 3 चीजें। पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, और तीसरा समानता। कितनी चीजें, 3 चीजें। क्या क्या देंगे, न्याय देंगे, समानता और स्वतंत्रता देंगे। ये 3 चीजें ही उनको देना है, किसको, नागरिकों को। कितनी चीजें देना है, 3, ध्यान से सुनो। न्याय, स्वतंत्रता और समानता। हजारों साल तक, ऋग्वैदिक काल के बाद से, कहां से, ऋग्वैदिक काल यानी यहां था ना गणतंत्र वाला, पढ़े हो ना, उसके बाद से हजारों साल तक भारत के इन समस्त नागरिकों के साथ अन्याय हुआ, तो उल्टा क्या दोगे, न्याय दोगे। हजारों साल तक अन्याय हुआ कि नहीं, उनका शोषण हुआ, राजा की जब मर्जी आई काट दिया, किसने, राजा ने, है ना। राजा के सामने सब क्या कर रहे थे, नतमस्तक थे। और अगर आगे बलबन आ जाएगा तो वो ऐसा नहीं कहेगा लेट जाओ, चरण में लेट जाओ, सिजदा, ये पैबोस, पैर में लेट कर प्रणाम करो। कहां पर लेट कर, पैर में लेट कर प्रणाम जिसने करवाया होगा, आज अगर होता तो, नहीं, मैं नहीं हूं उस समय, लेकिन मेरा खून खौल रहा है। क्यों, क्योंकि मेरा क्या हुआ, न्याय हुआ कि अन्याय। हजारों साल तक भारत के लोगों का क्या हुआ, अन्याय। तो समस्त नागरिकों को क्या दोगे, न्याय दोगे। न्याय कितने प्रकार का दोगे, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार का न्याय दोगे, 3 प्रकार का, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ओके, अब समस्त नागरिकों को न्याय के अलावा स्वतंत्रता, क्या, स्वतंत्रता दोगे। आपने अंग्रेजों के विरुद्ध किसकी लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी क्या, गुलामी की, गुलामी से मुक्ति की। गुलामी के लिए कौन लड़ेगा यार, कोई लड़ेगा क्या, लड़ेगा किसके लिए। तो भारत के नागरिकों के साथ हजारों साल तक क्या हुआ, अन्याय, अन्याय का उल्टा न्याय दिया। भारत के लोग हजारों साल तक थे गुलाम, उनको क्या दोगे, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता आ गया। भारत के लोगों को स्वतंत्रता कितने प्रकार की दोगे, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5। अब भारत के लोगों को तीसरी चीज देना है जो हजारों साल तक घटित हुआ। ऋग वैदिक काल के बाद कौन सा काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में समाज में 4 वर्ण आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे हालत खराब शूद्रों की, हजारों साल तक शोषण हुआ, और ये 4 वर्ण बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण यानी उच्च, शूद्र यानी नीच, ऊंच और नीच। ऊंच और नीच को बोलते हैं असमानता। हजारों साल तक भारत में क्या रही, क्या लाओगे, उल्टा करो, समानता। क्या लाओगे भाई, समानता, है ना, 2 प्रकार की समानता। ये भारत के सभी लोगों के लिए चाहिए। भारत के समस्त नागरिकों को कितनी चीज दोगे, 3 चीजें। क्या, न्याय, स्वतंत्रता और न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, और समानता 2 प्रकार। सबको न्याय मिलेगा, सबको स्वतंत्रता मिलेगी और सबको समानता मिलेगी। ये कब है संभव, है ना, कब है संभव, अभी देखेंगे। बात समझ में आई, आ गई। तो हमने भारत को 3 बातें बनाया, कहीं से उठा के लाया नहीं, जो पढ़ा था केवल क्या कर दिया, जोड़ दिया। कहां से पढ़ा था, इतिहास में पढ़ा था। अब इतिहास काम आया कि नहीं, आ गया। चलो, भारत को बना दिया ऐसा और नागरिकों को दे दिया ऐसा। ऐसा मीन्स
कितनी चीजें दी? न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ओके, ये 3 प्रकार की चीजें हमने नागरिकों को दी। अब इसके आगे बढ़े, इसके आगे बढ़े, इन तीनों चीजों और यहां की 3 चीजों से भी ऊपर एक एक चीज और रखा, इनके ऊपर रख दिया, तीनों के ऊपर क्या रखा? देखो, हमने कहा कि निश्चित राजनीतिक सीमा से क्या बना? अरे भारत बना, भारत बनाया था ना। निश्चित राजनीतिक सीमा से क्या बना? भारत। और भारत कैसा होगा? ऐसा होगा। लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज होगी कि भारत में इन सब के ऊपर, इन तीनों के ऊपर भारत में रहेगी एकता। क्या रहेगी? और ये जो भारत बनेगा ये कभी खंड नहीं होगा। क्या रहेगा? इन सब के ऊपर एकता एवं किनके ऊपर? इन तीनों के ऊपर क्या है? यानी भारत अखंड होगा, कोई उससे खंड अलग। इसीलिए आज तक हम जम्मू कश्मीर में हजारों भारतीय हमारे शहीद हो गए, हमारे भारतीय शहीद हो गए, लेकिन एक तिनका नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भारत कैसा होगा? अखंड होगा, खंड नहीं होगा। कैसा? कोई इतना भी नहीं ले पाएगा, और लेगा तो सब लोग दौड़ लगाएंगे। कुछ लोग वहां लड़ेंगे, बंदूक लेकर के लड़ेंगे, और जब युद्ध हो जाएगा करगिल का तो कुछ लोग घर से ही देख ले आ रहे हैं, यानी घर से ही चिल्ला रहे हैं। उनका क्या बढ़ाने के लिए? करगिल युद्ध जब था तब आपने देखा नहीं माहौल कैसा था, आप कुछ पैदा भी नहीं होंगे। 99 का मामला था, किसका है ना? सही है, तो आप उस समय ऊपर थे। चलो, कहाँ है हम लोग? कहाँ है भाई एकता और अखंडता? समझ में आया? चलो, सब लोग तय कर रहे हैं मैं कितना बड़ा था। नहीं, अरे जैसा भी रहे होंगे। चलो, तो इन सब के ऊपर कौन? एकता और अखंडता। भारत के नागरिकों को कितनी चीजें दी? 3 चीजें। इन तीनों के ऊपर भी एक चीज, इन तीनों के ऊपर न्याय, स्वतंत्रता और समानता से भी बढ़कर एक चीज है जो भारत के नागरिक को देना है, जो आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। पहले भारत के नागरिकों को प्राचीन काल में जो बहुत गरीब आदमी होता था उसको पानी कैसे देते थे? ले। क्या दे रहे हो? पानी कैसे देते? ले बोलते थे। पीना है पी, नहीं पीना है तो भाग में जा। ऐसा पानी देते थे। किसको? भारत के नागरिकों को। किस काल में? प्राचीन काल में, जब वो बहुत गरीब या कोई भिखारी आता था, है ना, तो उसको क्या बोलते थे? ले। थोड़ा आगे बढ़े, आधुनिक काल में आया तो हमने बोले लीजिए। क्या बोला? और अभी हम लोग क्या बोलते हैं? लीजिएगा। क्या बोलते हैं? लीजिएगा का मतलब है क्या दिया? गरिमा दिया। पहले गरिमा नहीं दे रहे थे, अब क्या दे रहे हैं? गरिमा देने का मतलब सम्मान देना। सम्मान नहीं, पर्याप्त सम्मान। कैसा? तो भारत के नागरिकों को क्या मिला? क्या देना? इन तीनों से ऊपर है मानव की गरिमा। मानव की क्या दोगे? ले की लीजिए। ले नहीं चलेगा, लीजिए नहीं चलेगा। क्या बोलो? समझ में आई बात? यानी भारत के नागरिकों को इन 3 के ऊपर भी क्या देना है? मानव की गरिमा देना है। हजारों साल तक उसको कभी गरिमा नहीं मिली। यानी हमारे संविधान निर्माता की क्या देखना चाह रहे हैं हम? क्या देखना चाह रहे हैं? मूल भावना। उनकी मूल भावना क्या है? कि जितना हजारों साल तक शोषण हुआ, इस संविधान के माध्यम से उस शोषण से मुक्ति, शोषण से मुक्ति और समाज में सुधार, समाज में सुधार, ये उनकी सोच थी। किनकी? संविधान निर्माताओं की। वो संविधान निर्माता हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने ये जीवन भर सहा था, इसलिए वो ऐसा संविधान बनाना चाह रहे थे। चले वापस। हम भारत के लोग के पास पूरी ताकत, क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के पास। अंतिम दिन दिखाती है कितने साल में? 5 साल में, है ना। राजा को रंक और रंक को राजा तुरंत, है ना। मंत्री को पैदल स्कूटर पे, किसको? मंत्री की स्कूटर पे आ जाता है ना, जब 5 साल में चुनाव हारता है तो। हारता है कि नहीं? चलो,
हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाएंगे, पता चल गया, ऐसे ही बनाओगे ना, और नागरिकों को ये दोगे। इन सब के ऊपर क्या रहेगा और इनके ऊपर क्या रहेगी, मानव की गरिमा। ये दोनों चीज कब हो पाएगी, जब भारत के सभी लोग एक दूसरे को भाई भाई माने। भाई भाई के बीच कोई भेद नहीं होता है ना। तो हम अपने भाई को ही केवल भाई ना माने, हमारे आसपास रहने वाले, अपने देश में रहने वाले सभी नागरिकों को क्या माने, भाई मानने लग जाए, तो सबको क्या मिलने लगेगी, गरिमा मिलने लगेगी, और राष्ट्र कैसा हो जाएगा, अखंड हो जाएगा। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, बंधुता। क्या चाहिए भाई, बंधुता चाहिए। हो गया, प्रस्तावना याद हो गई आपको। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और सभी नागरिकों को कितनी चीज देना है, 3, अन्याय के उल्टे न्याय। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। और समानता 2 प्रकार की, है ना। समानता 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की। समानता कितने प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा का मतलब सबका सम्मान हो, कोई भेदभाव ना हो, उसको बोलते हैं प्रतिष्ठा की समानता। मतलब ऐसा नहीं कि इस कमरे में जितने लोग आए और कोई को सामने बैठा दिया और कोई को पीछे बैठा दिया, ऐसा नहीं। जिसकी जो मर्जी है वहां बैठो, जिसकी जो मर्जी है वहां बैठो, उसको सबको क्या मिली, प्रतिष्ठा। और अवसर की समानता, सरकारी पद निकलेगा तो सबको मौका मिलना चाहिए, बराबरी का। बाद में बात करेंगे उसमें क्या गड़बड़ है। तो भारत के समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की और 2 प्रकार का, 2 प्रकार की क्या, समानता। इन सब के ऊपर, इन सब के ऊपर, इनके ऊपर कौन, एकता और अखंडता। और इनके ऊपर कौन, मानव की गरिमा। और ये दोनों कब होगा, जब क्या रहेगी, बंधुता रहेगी। ठीक। और जब बंधुता आ गई तब अंततः हमने बोला कि अब हम भारत के लोग हमारे द्वारा बनाया गया क्या, संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब अपने ब्लड के अंदर ले जाएंगे, अंग अंग में ले जाएंगे। किसको, अरे किसको ले जाएंगे, संविधान में। और संविधान को अंग अंग में ले जाने का मतलब क्या, हमारे ब्लड के अंदर अंग अंग में क्या रहेगी, बंधुता रहेगी। लास्ट तो वही है ना, लास्ट में क्या रहेगी, यानी हमारा संविधान कहता है कि हम अपने संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। अंगीकृत मतलब अंग अंग में, ब्लड में ले जा रहे हैं। आत्मार्पित करना है, क्या, आत्मार्पित करना का मतलब हमारी आत्मा में पूरी तरह से संविधान छाया रहना चाहिए। क्या, संविधान। कुछ समझ में आया। और ऐसा कब करेंगे कि कब किया वो पता चल गया। उस दिन से हमारे दादाजी उस समय थे, कौन थे, हमारे दादाजी ने अपने अंग में डाल लिया। फिर दादाजी के बाद में वो कहाँ चला गया, पिताजी में। और पिताजी के बाद कहाँ आया, हमारे अंदर आ गया, आया। तो संविधान कहाँ है, ब्लड में है। ठीक है, हमारी आत्मा में है। समझ में आई बात। चलो, तो अब स्वतंत्रता 5 प्रकार की देनी थी, न्याय कितने प्रकार के, वो याद हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और स्वतंत्रता, समानता कितने प्रकार की, 2। स्वतंत्र, समानता 2। प्रतिष्ठा और अवसर की। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5। पहला, विचार। रुक जाओ, मैं बोलूं आपको, कोई विचार मत करना, चुप रहना। आप चुप रहो, चुप हैं आप, पर अंदर अंदर विचार कर रहे हैं। नहीं, क्या विचार कर रहे हैं, डीडी सर बहुत बकवास कर रहे हैं। नहीं, क्या चल रहा है, विचार चलता ही रहता है सबके अंदर। विचार करने से आपको रोक पा रहे हैं, नहीं, किसी को विचार करने से रोका नहीं जा सकता। किसकी स्वतंत्रता मिली, विचार की। विचार के बाद अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति का मतलब आपने आप विचार कर लिया तो अंदर है, अंदर अंदर बड़बड़ा रहे थे ना, बड़बड़ा रहे थे कहां पर, अंदर अंदर। अब वो उसको क्या करो, बाहर निकालो। बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, अभिव्यक्त करना। तो अभिव्यक्त करोगे तो बोलोगे, बोलोगे कि नहीं, तो उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी, इसी को दूसरा नाम देते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी,
वाक यानी बोलने की, और अभिव्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने का तरीका बोलकर है, लिखकर है। लिखकर मतलब समाचार पत्र, लिखकर मीन्स, तो आपको स्वतंत्रता मिली पहले विचार की, दूसरी वाक और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की, तीसरी विश्वास की, चौथा धर्म की, और पांचवा उपासना की। आप किसी भी धर्म को मानिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, राज्य का मामला नहीं है। फिर से बोलूं, आप किसी भी धर्म को मानिए, इसकी आपको स्वतंत्रता है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत न तो हिंदू राज्य है, न मुस्लिम राज्य है, न सिख राज्य है, न ईसाई राज्य है, बल्कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है। क्या राज्य है? तो एक नया शब्द इजाद हुआ, कौन सा राज्य है? समझ आया? और ये हमने बाद में डाला, बाद में डाला, कौन सा? कि भारत कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष है। ठीक, अब याद हो गया कौन सा राज्य? पंथ निरपेक्ष राज्य, जिसका कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता। भारत को कोई बोले कि भारत हिंदू राज्य है, तो ये सरासर गलत बोल रहा है वो व्यक्ति। भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, जिसको हम लोग धर्म निरपेक्ष भी बोल देते हैं कभी कभी। क्या बोल देते हैं? भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं अंदर जाऊंगा तो बात करूंगा। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? अरे कुछ समझ में आ गया होगा। आ गया? चलो, तो हमने भारत को बनाया 3, अब चौथा जोड़ दिया, क्या? पंथ निरपेक्ष। क्योंकि हमको स्वतंत्रता मिली कितने प्रकार की? 5। पहले विचार करने की, विचार करने के बाद अभिव्यक्त करने की, फिर धर्म की, धर्म पर विश्वास करो और धर्म के अनुसार उपासना करो। फिर से बोलूं, धर्म पर क्या करो? आपकी मर्जी है, आपका व्यक्तिगत मामला है, और जिस धर्म पर आप विश्वास करते हो उसके अनुसार उपासना करो। उपासना का मतलब पूजा पाठ करो। क्या करो? पूजा पाठ करो। अब पूजा पाठ करने के तरीके अलग अलग धर्म के अलग अलग हैं। अगर हिंदू है तो मंदिर जाए और उपासना करेगा, क्या फोड़ेगा? नारियल फोड़ेगा, क्या लगाएगा? अगरबत्ती लगाएगा, और क्या चढ़ाएगा? फूल चढ़ाएगा। इस्लाम धर्म का है तो कुछ नहीं ले जाएगा, क्या ले जाएगा? चादर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? चादर ले जाएंगे, और उनका अपना उपासना का तरीका है ना। और शुक्रवार के दिन उनका बड़ा दिन होगा। ऐसा ही जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो संडे को जाएंगे। किस दिन? कहाँ जाएंगे? चर्च में जाएंगे, और चर्च में जाकर के अपनी प्रार्थना करेंगे। ये क्या तरीका हुआ? उपासना का। किसका तरीका है? सब धर्म के लोगों का अपना अपना विश्वास और अपनी अपनी उपासना के तरीके हैं। ठीक, पहले करो विचार और फिर करो अभिव्यक्त। पहले खाना खाओ फिर उल्टी करो, ये तो हुआ? नहीं हुआ। अभिव्यक्त करने का मतलब क्या हुआ? सही? चलो ठीक है, और तो आम भाषा में बता दिया हमने। आ गया? क्या समझ लिया आपने? प्रस्तावना। अब आ गई ब्लड में। अभी तक हम रट रहे थे, हम भारत के लोग, कई तो रात रात भर रटे हैं, कल सूर्य नंबर लगना है। पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए। रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने की बजाय चीजों को जोड़ना है। हमने सबको क्या करके दिखाया? आपको जोड़ दिया। ठीक, इसीलिए इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कैसे चल रहा है? सच। आया समझ? प्रस्तावना याद सबको हो गया? हुआ कि नहीं? अब एक शब्द हमने छोड़ दिया। कौन सा शब्द? हम जो भी चीजें बाद में जोड़ेंगे वो संविधान में भी बाद में जुड़ी है। जैसे कि बाद में मैंने क्या जोड़ा? फिर बाद में हमने इस पंथ निरपेक्ष के साथ समाजवाद शब्द जोड़ा। कौन सा शब्द? समाजवाद शब्द जोड़ा। ठीक, समाजवाद शब्द इंदिरा गांधी सरकार में जुड़ा। 1975 में आपातकाल लगा था। कब? आपातकाल। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? उस 42वें संविधान संशोधन से जो जो शब्द मैं बाद में लिखूं, एक कौन सा? दूसरा, और अखंडता। नागा कुकी याद आ रहा है? नागा और, हाँ जी, नागा कुकी लोग इतना आंदोलन किए, हथियार पकड़ लिए कि हमको अलग ही करो।
अलग करो, अलगाववाद, अलग करो, अलग देश होना हमारा। तो हमने उनको कहा कि रुको रुको जरा, अभी तुमको बताते हैं, है ना। हमने अपने संविधान में क्या प्रस्तावना में क्या डाल दिया, अखंडता। उनको बोला कि अब खंड नहीं हो सकता, क्योंकि क्या लिख दिया है उसमें, प्रस्तावना में क्या लिख दिए, मतलब अब भारत तो खंड हो ही नहीं सकता, अखंड रहेगा। हो गई बात समझ में, ठीक। तो 3 शब्द बाद में जुड़े, कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और अब समाज और वाद, वाद यानी विचारधारा, वाद यानी, और समाज को महत्व देने वाली विचारधारा को क्या बोलेंगे, समाजवाद बोलेंगे। समाज को महत्व देने वाली विचारधारा का मतलब उत्पादन के सभी साधन, उत्पादन के सभी साधन समाज के पास होंगे, और समाज का बड़ा रूप सरकार के पास होंगे। बोलू फिर से, उत्पादन के समस्त साधन, उत्पादन के 3 साधन होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, याद रहेगा। अब मैं इकोनॉमी में नहीं आ रहा हूं, इसी से जुड़ जाएगा फिर, क्या चीज, इकोनॉमी। समाज के क्या 3 साधन, उत्पादन के 3 साधन, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या प्राचीन काल में कृषि थी, बाद में कौन सा उद्योग आया, लघु, और अंग्रेज आएंगे तो लघु और कुटीर उद्योग को बर्बाद करेंगे, बड़े उद्योग से मशीन से सामान लाएंगे, वो बात की बात होगी। फिर सेवा, क्या चीज, सेवा, कितने क्षेत्र, 3। तो उत्पादन के समस्त साधन पर यदि किसका अधिकार हो, समाज का, समाज का बड़ा स्वरूप सरकार का, यानी उत्पादन का काम सब कुछ कौन करने लगे, सरकार करने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, समाजवाद। उल्टा पूंजीवाद, कौन सा बात, उत्पादन का काम पूंजीपति करे, कौन करे, तो उसको बोलते हैं पूंजीवाद, ठीक। वो इकोनॉमी का पार्ट, वो आगे देखेंगे। एक एक शब्द का अपना महत्व है, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट करिए, सब अंदर जाएगा, जाएगा, आ गया समझ। तो 3 शब्द बाद में जुड़े, जुड़ गए, जो बाद में जुड़े उनको अलग ही रखो, प्रस्तावना पढ़ते समय मैं कभी उनको रखता ही नहीं हूं साथ में, वो बाद में जुड़े हैं तो मैं बाद में जोड़ूंगा, मगर मैं पहले ऐसा बनाया गया वो बताया आपको, पता चल गया। न्याय, अन्याय के विरुद्ध न्याय, गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता, और असमानता के विरुद्ध, बस ये तीनों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, और चौथा नंबर बंधुत्व। ये हमारे लोकतंत्र के मूल्य है, इनको लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं। ये लोकतंत्र में हो ना आप, क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य, याद रह जाएगा। तो लोकतांत्रिक मूल्य कितने होते हैं, 4। पहला न्याय, और इनसे बढ़कर बंधुता, 4 चीजें लोकतंत्र के क्या है, मूल्य है। ये लोकतंत्र के मूल्य, ध्यान से सुनो, लोकतंत्र के मूल्य जो है वो आपके जीवन के भी मूल्य हैं। जीवन में भी आप इन 4 मूल्यों को ही प्राप्त करना चाहते हो। कोई यदि आपके साथ अन्याय करे, क्या सह लोगे, कोई आपके साथ भेदभाव करे, आप नहीं सह पाओगे। पूरे जीवन में लड़ाई आप स्वतंत्रता की लड़ते हो, हर दिन। मैं बोल दूं कि रात के 12 बजे तक यहीं रुके रहो, क्या मानोगे आप, नहीं, है ना, नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे को क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली है, रोहित को ज्यादा ही मिली हुई है कि नहीं। हाँ चलो ठीक। और सबके बीच क्या है, बंधुता है, आपस में सब लोग दिव्य आईएएस परिवार के लोग हो। कौन से परिवार के, तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि 1 साल बाद जब आप एक दूसरे को छोड़ के जाओगे तो फोन करोगे, अरे यार अब कहाँ है ना, आए थे पहले दिन तो थोड़ा ना पता था कौन किसका साथी है, लेकिन अभी धीरे धीरे इतनी दोस्ती होगी कि ये ऐसी हो जाएगी, देखो नहीं छूट रही है, प्रगाढ़, क्या हो जाएगी, प्रगाढ़ हो जाएगी, ठीक। और फिर आप लोगों का पूरे मध्य प्रदेश में होगा साम्राज्य। क्या होगा, क्योंकि आपके सारे साथी कहां फैले होंगे, एक रीवा में, तो एक शहडोल में, तो एक यहां, समझ में आई बात। और जब आप सिलेक्ट होकर के शहडोल पोस्टिंग होगी तो पहले फोन लगाओगे किसको, रोहित कहाँ हो, आ रहा हूं तुम्हारे शहर में, पूरी व्यवस्था करके रखना, ठीक है। अरे भाई कोई बात है क्या, अपना आदमी बन गया है अब तो, है ना, पूरा शहर हिला देंगे, आदि आदि।
होगा कि नहीं? तब कितना मजा आएगा। कैसे? ये संविधान ने दिया हमको, क्या क्या दिया भाई? बंधुता। एक दिन में बंधु नहीं बनेंगे। पहले आए थे तो ए उधर बैठ, ये मेरी चेयर है। बाद में क्या किया? अरे भाई तू यहां बैठ ले, मैं थोड़ा उधर जाता हूं। होगा कि नहीं? क्या बढ़ रहा है? बंदा। ये भारतीयों की पहचान है। ओके, तो क्या याद हो गया? प्रस्तावना। लोकतंत्र, लास्ट लाइन, शासन की प्रणाली है। किसकी प्रणाली है?